ये आज हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर 2 होगा और आज का जो लेक्चर होगा वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पर बेस होगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये यूपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो फंडामेंटल वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या दूसरे जो एग्जाम होते हैं जैसे कि एसएससी सीजीएल या दूसरे एग्जाम निकलते रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर 6 क्लास की पूरी तरह से एनसीईआरटी को लिया है और उसके सारे कॉन्सेप्ट लिए, प्लस अपनी साइड से जितना भी हो सकता है नोट्स को इनरिच किया है कि आपको, क्योंकि सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, बहुत ही कम मतलब चीजें हैं, तो मैंने वहां पर अपनी साइड से बहुत सारा वैल्यू एडिशन किया है। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लैटिट्यूड्स के बारे में बात करते हैं कि लैटिट्यूड्स होती क्या है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले डायग्राम दिखाना चाहता हूँ कि लैटिट्यूड्स होती क्या है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो एक ग्लोब है और ये अर्थ है, और इस अर्थ पर आप सर्कल देख रहे हो। एक सर्कल ये बना हुआ है और ये सर्कल ध्यान से देखने की जरूरत है। 90 ये 80 डिग्री का बना हुआ है और एक यहाँ पर एक डॉट लगा हुआ है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, 90 डिग्री लैटिट्यूड, इसको नॉर्थ पोल भी बोला जाता है। और फिर यहाँ पर 70 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री और ये इस टाइप से यहाँ पर सर्कल बने हैं। और एक सर्कल ये बना हुआ है, ठीक है, इसको इक्वेटर बोलते हैं और 0 डिग्री लैटिट्यूड भी बोलते हैं। ये जो जितनी भी ग्लोब पर इक्वेटर को ड्रॉ, ये जो ग्लोब पर जितनी भी लाइंस होती हैं, हम जो लैटिट्यूड ड्रॉ करते हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अगर पैरेलल की बात करें, एक सेकेंड, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी और इनके बीच में इक्वल गैप होता है। ठीक है, सबसे बड़ी, अगर आप मान लो कि यहाँ पर एक तार फंसा दो, ठीक है, ये 30 डिग्री पर, और फिर उसको निकालो और उसको सीधा कर लो। फिर आपने यहाँ पर इक्वेटर पर एक तार फंसाया और फिर फंसाने के बाद उसको सीधा कर लो, तो आप देखोगे जो इक्वेटर पर आपने तार फंसाया था वो उसकी जो लेंथ है वो सबसे ज्यादा लेंथ है। इसका मतलब ये होता है कि ये जितनी भी लैटिट्यूड्स होती हैं, इनकी लेंथ बदलती रहती है। ठीक है, इक्वेटर की लेंथ सबसे ज्यादा बड़ी होती है, फिर उसकी आप जैसी जैसी पोल की ओर जाते जाओगे तो इनकी जो लेंथ है वो कम होती चली जाती है। तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए इनको ये ड्रॉ कैसे किया जाता है। देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम लिया है, जरा समझने की कोशिश करें। ड्रॉ तो इसको ये 3D काम होता है और ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। आपको कहीं भी अर्थ पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे कि आप ना कहीं घूमने के लिए हो गए, कहीं जैसे कहीं तार लगा हुआ है, फेंसिंग लगी हुई है, आपने पकड़ कर उसको हिला दिया। ऐसे ही अगर आप कहीं जाते हो और आपको इक्वेटर पर खड़े हो तो आपको वहां पर कोई तार या कोई रस्सा या कोई दीवार दिखाई देगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इमेजिनरी लाइंस हैं। साइंटिस्टों ने अपने अपने मतलब जो भी चीजें होती हैं उसको ठीक करने के लिए इन लाइनों को ड्रॉ किया गया है। इमेजिनरी लाइंस होती है। तो ये अर्थ का इक्वेटर है, तो हम क्या काम करेंगे, अगर सपोज करो मुझको 30 डिग्री लैटिट्यूड को ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। एक 30 डिग्री का यहाँ बनाया, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल, फिर 30 डिग्री का, फिर 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री के हम एंगल बनाते चले जाते हैं इस पूरे ग्लोब पर। और ये जो जहाँ 30 डिग्री की लाइन है, इनको सबको मिला देते हैं। तो ये 30 डिग्री लैटिट्यूड, चाहे आप नॉर्थ लिखो या साउथ लिखो, ये डिपेंड करता है किस। अगर मान लो मुझको 60 डिग्री लैटिट्यूड ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाऊंगा सरफेस पर अर्थ की, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, और इनको इन 60 डिग्री का जो मैंने एंगल बनाया, इनको मिलाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो वो मेरे पास 60 डिग्री नॉर्थ या साउथ लैटिट्यूड ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो इनको, इनकी जो ये एंगुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पर दो, एक तो आपको ये बात याद रखनी कि दो जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं और वो कभी भी कहीं नहीं मिलती, और उनके एक लैटिट्यूड और दूसरी लैटिट्यूड के बीच का जो गैप होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों के बीच, अगर आप एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड पर जा रहे हो, सीधे सीधे जा रहे हो, तो आप समझ जाना कि आपने 1 से 11 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लिया है, या फिर आप बोलोगे मैंने 69 माइल्स कवर कर लिया है। ठीक है, अब जैसे आप, ये इक्वेटर है 0 डिग्री, तो इक्वेटर के ऊपर जाओगे तो आप लिखते हो नॉर्थ, और इक्वेटर के नीचे आते हो तो लिखते हो साउथ। जैसे 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ, ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पर एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि ये बताइए कि हम अपने ग्लोब पर, ग्लोब की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर ध्यान से सुनने की जरूरत है कि ग्लोब पर कितनी लैटिट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं। ग्लोब पर देखिए, ये जो हमारा ग्लोब होता है, ये, तो अगर कोई, ये ग्लोब है,
अगर कोई आपसे पूछे कि आप इस पर कितनी लैटिट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हो, तो देखिए ग्लोब की बात कर रहा हूं मैं, ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि ग्लोब पर, और एक और बात, एक इंटरवल के बाद ड्रॉ करनी है, 1 डिग्री इंटरवल। 1 डिग्री इंटरवल का मतलब यहाँ पर 0 डिग्री हो गया, फिर यहाँ पर 1 डिग्री, फिर यहाँ पर 2 डिग्री, फिर यहाँ पर 3 डिग्री, ऐसे ही नीचे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो टोटल आप कितनी पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो ग्लोब पर? देखिए आंसर है इसका 179। 179 कैसे, जरा समझो। देखो जब आप ग्लोब पर इनको काउंट करना शुरू करते हो, जैसा आपने यहाँ से काउंट करना किया, 0 को अभी छोड़ दो, तो आप क्या काम करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 90 तक चले गए, फिर इधर आ गए 90 तक। 0 को अभी नहीं काउंट नहीं किया आपने, 1 2 3 4 5 5 नीचे आ गए, तो कितना हो गया, 90 प्लस 90 180। ठीक है, लेकिन अभी आपने 0 छोड़ा हुआ है, तो 0 को भी प्लस करो, तो कितना आ गया, 181। अब जरा सुनो, जब भी हम ग्लोब पर लैटिट्यूड्स को ड्रॉ करते हैं, तो ये जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ होते हैं, ये एक डॉट की तरह एक डॉट की तरह काम करते हैं। इनको हम लैटिट्यूड्स तो बोलते हैं, लेकिन ये डॉट की तरह काम करते हैं। तो हम जब भी अगर ये निकालना हो कि नंबर ऑफ ग्लोब पर कितने लैटिट्यूड्स होंगे, तो हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं 181 में से, तो कितना आ जाएगा, 179। तो आंसर इसका 179। ये ग्लोब की बात हो रही है। ठीक है, अब बात करें कि अगर भाई मान लो वो ग्लोब की बात ना कर रहा हो, वो मैप पर बात कर रहा हो, 2D डायमेंशनल हो, कि ग्लोब जो होता है वो 3D फिगर होती है। अगर उसको 3D और 2D फिगर पर ये ड्रॉ करना हो, तो देखिए ये मेरे पास ग्लोब है। अब मैंने यहाँ पर ये ग्लोब, ये देखिए ये ग्लोब पर लाइन खींची हुई है, तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 7 8, तो इधर कितनी आप डिग्री ड्रॉ कर सकते हो? देखिए 90 तो इधर ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पहला एक डॉट था, ये 90 डिग्री ग्लोब पर एक डॉट था, लेकिन आपने कट करके इसको सीधा कर दिया, ये कभी ये लाइन बन गई है, समझ गए? ऐसे ही इधर भी 90 डिग्री मतलब 90 पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हो आप। तो कितनी हो जाएंगी? तो अभी मैंने 0 को काउंट नहीं किया, तो 90 तो होगी ऊपर, 90 होगी नीचे, तो कितना हो गया, 180। और एक ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी 0 डिग्री की, इसको प्लस करो तो कितना आ गया, 181। तो अगर आपसे ये पूछे कोई क्वेश्चन कि भाई ये बताओ कि आप ग्लोब पर पूछ रहे हो या फिर मैप पर पूछ रहे हो, क्योंकि मैप जो होता है वो 2D डायमेंशनल फिगर होता है, और जो ग्लोब होता है वो 3D डायमेंशनल फिगर होता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि आप नंबर ऑफ पैरेलल्स लाइन कितनी ड्रॉ कर सकते हो 1 डिग्री के बाद, तो ग्लोब पर उसका आंसर 179 और मैप पर उसका नाम आंसर है 181, क्योंकि ये जो पोल्स होते हैं ये डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ आगे मूव करते हैं, आपको जिनको समझना है और अच्छे से समझ सकते हो। ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स दी गई हैं। पैरेलल जितनी भी ये जो लाइन होती है, पैरेलल्स और लैटिट्यूड्स को पैरेलल्स भी बोला जाता है, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो देखिए ये जो लाइन होती है ये इक्वेटर होती है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है। आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास हो रही है, और ये आर्कटिक सर्कल होता है, और ये जो होता है एंटार्क्टिक सर्कल होता है। अब मैं यहाँ पर जरा थोड़ी सी कुछ चीजें आप देख रहे होंगे, ये बीच में टॉरिक जोन लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर टेम्परेट जोन लिखा हुआ है यहाँ भी, और यहाँ भी इधर साउथ टेम्परेट जोन, और यहाँ पर लिखा हुआ नॉर्थ टेम्परेट जोन। फिर उसके बाद में फ्रीज जोन और फ्रीज जोन। आपके घर में फ्रीज तो होगी, फ्रीज में क्या होता है, सारी चीजें ठंडी हो जाती है, तो आप समझ सकते हो ये उसी से। यहाँ पर सारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एकदम ठंड होती है, सारी चीजें जमी हुई होती है, इसलिए उसको फ्रीज्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जरा इसके बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अर्थ पर यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी मिलती है टॉरिड जोन में, लेकिन आप जैसे ही इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की ओर जाते हो तो गर्मी कम होने लगती है। क्यों? देखिए उसका बहुत सारे रीजन है इसके, लेकिन एक रीजन उनमें से ये भी है कि जब भी कोई चीज, जैसे मान लो ये एक मेरे पास यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा है और ये टॉर्च है, अगर मैं इस टॉर्च से इस कागज के टुकड़े पर, ये एकदम सीधा खड़ा हुआ है, एकदम सीधा है ये, ठीक है, 90 डिग्री, इस टॉर्च की लाइट के बीच में और इस कागज के टुकड़े के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो उस टाइम पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी। समझ गए आप? इस पोर्शन में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि जब भी सन की जो रे है एकदम सीधी सीधी पड़ती है किसी भी प्लेस पर, तो उस पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। एक और दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि अर्थ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में झूलता रहता है, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा, कभी इधर आएगा। तो अर्थ अर्थ जो सन है, सन वो एक बार तो साल में किसी ना किसी के ऊपर डायरेक्टली ओवरहेड करता है, तो इसमें सबसे ज्यादा गर्मी होती है।
अब जैसे ही आप इधर जाते जाओगे तो जो सन की रे है वो तिरछी गिरती है। देखिए यहाँ पर मैंने अब इस प्लेट को ऐसे 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 कर दिया है, तो अब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल नहीं रहेगा। ये मेरे पास जो टॉर्च की लाइट है और ये मेरे पास पेपर हो गया। तो अब जो है सन की जो रे है वो तिरछी पड़ रही है। जब भी सन की रे तिरछी पड़ती है तो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। इंटेंसिटी का मतलब उनमें जो एक गर्मी हीट होती है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए इसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है डायरेक्टली सन रे गिरती है। और ये जो पोर्शन है टेम्परेट जोन, और ये इधर साउथ नॉर्थ लिखा हुआ है, और फिर जोन, यहाँ पर सन की जो रेज होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी लाइट की कम हो जाती है, हीट कम होती है, और ये रीजन ठंडे होते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इनको इसको समझाने की कोशिश की। ये क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है कि भैया जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की ओर जाते हो तो जो सन की जो रे है वो उनकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है, उसकी वजह से वहां पर ठंड होने लगती है। लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। देखिए लॉन्गिट्यूड्स के पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ लॉन्गिट्यूड्स की। तो देखिए ये नॉर्थ पोल है और नीचे इसका कहीं साउथ पोल है। तो यहां से लेकर मैंने एक लाइन अगर ड्रॉ कर दी, ये आप रेड कलर की जो लाइन देख रहे हो, तो एक तो ये, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर 10-10 डिग्री के गैप से इनको सबको ड्रॉ कर दिया, 10, 20, 30। अब मैं एक ग्लोब पर कितनी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? 10-10 के गैप से। तो इसका जो आंसर है वो है 3 से 60 में ड्रॉ कर सकता हूँ। अभी देखेंगे जरा हम कुछ इसमें कुछ सीखना है। तो ये सबसे देखिए, हर एक लाइन यहाँ पर जो लैटिट्यूड्स होती है वो एक सेमी सर्कल बनाती है। सेमी सर्कल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये मतलब ऐसा अगर एक लाइन को कट करो तो ये आधा सर्कल बना कर देगी आपको, ठीक है, ये आधा सर्कल बना कर देगी। ये चाहे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की हो, चाहे ये 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड की हो, और चाहे ये 20 डिग्री लॉन्गिट्यूड की हो, और चाहे ये 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड की हो, तो ये एक सर्कल बना कर देगी। अब देखिए इसको समझने की जरूरत है। ये यहाँ पर अगर ये 0 डिग्री है तो इधर जो है, क्योंकि अर्थ जो है टोटल 3 से 60 डिग्री घूम सकती है, तो टोटल एंगल 3 से 60 होते हैं, तो इसके इधर इधर कहीं 180 होगा, ठीक है, इसके अपोजिट है। अगर ये 180 हो गया, अगर मान लो 10 डिग्री ये है, तो कहीं इसके अपोजिट में जो हमको दिखाई नहीं दे रहा, जो इसके पीछे छुपी हुई लाइन है, वो कितने की होगी? वो 179 सॉरी 170 की होगी, ठीक है। तो इस लाइन का सम 0 डिग्री प्लस इसके पीछे जो लाइन गई है उसका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो हमारी जो अब ये जितनी भी ये लॉन्गिट्यूड होती हैं, ये एक सेमी सर्कल बनाती हैं, ठीक है। और कितनी लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। एक और बात, यहाँ पर इनकी जो सभी की लेंथ, आप किसी को भी ले लो, सभी की लेंथ इक्वल होती है। जैसे मान लो अपना इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 डिग्री को ले लिया, तो ये भी हो सकता है कि वो मतलब हो सकता है नहीं, इसकी लेंथ इक्वल होगी। इसको 10 डिग्री को लिया, इनकी भी लेंथ इक्वल होगी। तो सबकी जो लेंथ होती है इक्वल होती है। अब यहाँ पर सॉरी अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई आप टोटल नंबर ऑफ, जो इनको मेरिडियंस भी बोला जाता है और लैटिट्यूड्स भी बोला जाता है, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स भी बोला जाता है, तो कितनी लॉन्गिट्यूड्स आप ड्रॉ कर सकते हो ग्लोब पर? तो उसका सही आंसर है 360। और मैप पर कितनी ड्रॉ कर सकते हो? उसका आंसर है 361। ये अच्छे से याद रख लेना, बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ जो नोट्स वगैरह दिए हुए हैं, मैं इनको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच करा दूंगा। अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए अर्थ जो है 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ 24 घंटे, अर्थ एक 1 आवर के अंदर कितना घूमेगी? 1 घंटा जब हो जाएगा तो 15 मिनट 15 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। तो अब समझने की जरूरत है यहाँ पर। अर्थ, एक और बात आता है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। तो अर्थ सपोज करो ये यहाँ पर, इसमें एक कॉन्सेप्ट और था, ये प्राइम मेरिडियन। इस प्राइम मेरिडियन जो है ये लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है, ग्रीनविच, ये वहां से पास हो रही है। क्योंकि जब ये सब कुछ बनाया जा रहा था तो जो साइंटिस्ट थे वो उस ऑब्जर्वेटरी से बिलोंग करते, तो उन्होंने 0 डिग्री को यहाँ से ग्रीनविच से पास किया कि भाई हमारा भी थोड़ा नाम बना रहा है हिस्ट्री में। अब इसका क्या मतलब होता है कि 1 घंटे में अर्थ जैसे 1 घंटा होएगा तो अर्थ 15 डिग्री घूम जाएगा। अब जरा समझने की बात है, अगर अर्थ 1 घंटे में, हाँ अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो 2 घंटे में कितना घूमेगी? 2 घंटे में 30 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही 4 घंटे में कितना घूमेगी? 4 घंटे में घूम जाएगी ये 60 डिग्री। तो अर्थ जो है
हर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। इसका मतलब होता क्या है कि जरा यहाँ पर मैं एक एनिमेशन दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। उस एनिमेशन से समझने की कोशिश करना कि अर्थ का पॉइंट, एक पॉइंट जो है, जैसा आप इसको देखो, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से लेकर, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ऐसा मूव कर रही है। देखिए यहाँ पर जो लाइनें बनी हुई हैं, ड्रॉ हो रही हैं लाइन, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अब इसका मतलब ये हुआ, ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब कि अगर कि सपोज करो ये हमारे पास 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और ये मैं यहाँ पर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड ले लेता हूँ, ये यहाँ पर 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं 45 डिग्री लॉन्गिट्यूड ले लेता हूँ। अब मैं इधर ले लेता हूँ 15 डिग्री, क्योंकि इधर भी सेम होगा, और इधर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 30 डिग्री और इधर ले लेता हूँ मैं 45 डिग्री। समझने की कोशिश करें, जब यहाँ पर 0 डिग्री, क्योंकि लंदन से पास हो रही है, जब यहाँ पर 12 बज रहे होंगे, 12 नून होगा, ठीक है। तो अब हमको पता है कि अर्थ 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है, ऐसे घूम रही है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो अर्थ इधर, तो इधर जो, इधर जब जाओगे तो इधर गेन होता है, गेन का मतलब ये बताऊंगा, और इधर जो है लॉस होता है। लॉस और गेन का क्या मतलब होता है, अगर यहाँ पर 12 बजे हुए हैं तो इस 15 डिग्री लैटिट्यूड पर जानते हो कितना बज रहा होगा, यहाँ पर 1 बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा, और यहाँ पर बज रहे होंगे 11। तो ये कॉन्सेप्ट है। जैसे आप यहाँ पर आते हो 30 डिग्री पर आते हो, मान लो आप यहाँ पर हो, मान लो कि यहाँ पर है, आपका कोई घर यहाँ पर है, तो इस, ये जो लाइन है इस पर अगर 12 बज रहे हैं तो इस पर कितना होगा, 2 घंटे टाइम का गेन हो गया, क्योंकि ये हर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो 30 डिग्री 2 घंटे, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे का फायदा हो गया। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर हो रहे होंगे 2 बज रहे होंगे, और यहाँ पर कितने बज रहे होंगे, सेम लाइन, यहाँ पर बज रहे होंगे 10। अगर देखिए इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, तो इस ग्रीन बीच, ये ग्रीन बीच जो लाइन है, तो इंडिया की जो लाइन पास हो रही है, जिस हम टाइम हमारी घड़ी में 10:30, 11:30, 12:30 बजे रहते हैं, वो किसके हिसाब से, वो इसके हिसाब से अरेंज किया हुआ है। तो कोई बता सकता है कि ये जो 0 डिग्री मेरिडियन है और ये 82.5 डिग्री मेरिडियन है, इसके बीच में टाइम का गैप कितना है। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 5.5 का गैप, आप समझ गए कि इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे होता है इस ग्रीन बीच या प्राइम 0 डिग्री मेरिडियन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप, मैंने यहाँ पे फ्लैट ये मैप दिया है और सारी चीजों को कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। ये इंडिया की ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इंडिया की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन से, किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है, तो ये जो है 82.5 डिग्री ईस्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। ये इंडिया का एक्सटेंड है कि इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, 80 डिग्री है और यहाँ पर 37 है। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में वैसे कवर किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कोशिश किया कि आपको इसमें बहुत सारी चीजें मतलब समझ में नहीं आती है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, तो मैंने यहाँ पर कोशिश किया है कि मैंने, देखिए सारा एकदम से बहुत कुछ डाल सकता था, बहुत कुछ बता सकता था, लेकिन फिर वो बिगड़ जाता है एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट, कि मैं एनसीईआरटी की सीरीज चला रहा हूँ तो फिर वो एनसीईआरटी वाली की सीरीज में कुछ और चल जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ज्यादा डाला नहीं है।